सिया को जैसे ही न्यूज से पता चला कि राज सिंघल की हत्या के पीछे किसी मनोज नाम के आदमी का हाथ है, तो उसने पीछे मुड़कर तुरंत राघव की तरफ देखा, जो अभी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। सिया को अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए राघव सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे सिया, या अभी भी तुम यही कहने वाली हो कि ये सब मेरी कोई चाल है, या फिर इस आदमी को मैंने ही बोला होगा ऐसा करने के लिए? राघव ने जैसे ही ये बात कही, सिया तुरंत बोली, हाँ, हो सकता है उस मनोज नाम के आदमी को तुमने ही पैसे दिए हो और उसी ने तुम्हारे कहने पर राज सिंघल को मार दिया हो। तुम्हारे एक इशारे पर कोई भी कुछ भी करने को तैयार है ना? सिया की बात सुनते ही राघव ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार सिया, तुम तो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। मैं क्या कोई मर्डर हूं जो राह चलते किसी को भी मार दूंगा? सिया ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा, हाँ राघव सिंघानिया, तुम सिर्फ मर्डरर ही नहीं बल्कि राक्षस हो, जिसने एक लड़की का जीना मुश्किल कर दिया। एक तो जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और ऊपर से मेरे घर से जाने का नाम भी नहीं ले रहे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राघव, चले जाओ यहां से प्लीज, और मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। सिया की बात सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सिया, अब तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आया तो था तुमसे बदला लेने, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अरे नहीं करती मैं तुमसे प्यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो राघव, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, चले जाओ यहां से, नहीं तो। राघव सिया के पास आया और अपने चेहरे को एकदम सिया के चेहरे के नजदीक लाकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोला, नहीं जाऊंगा सिया, मैं आज रात अपनी पत्नी के साथ यहीं इसी घर में रहूंगा, और अगर तुमने मुझे जबरदस्ती यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। लेकिन सिया ने आगे कुछ भी सुने बिना ही चिल्लाते हुए बोला, तो क्या करोगे? नहीं, आज तुम बता ही दो, क्या करोगे? तुम मेरे घर में किसी को मारोगे, पीटोगे या गुंडागर्दी करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे। राघव, सिया को इतने गुस्से में देखकर राघव उससे 2 कदम पीछे हट गया और धीमी आवाज में बोला, देखो सिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे आज रात यहां से नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ इसी घर में रहना है। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रॉकी दौड़ता हुआ सिया के पास आया और बोला, दीदी, वो बाहर गार्ड अंकल को किसी ने मार दिया और वो लोग अब अंदर ही आ रहे हैं। दीदी, आप अंदर जाकर छुप जाओ। रॉकी आगे कुछ बोलता, तब तक वहां पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। उन सभी को दरवाजे पर खड़े देख सिया ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, तो अब तुम यहां रहने के लिए अपने गुंडों को बुलाओगे? राघव ने सिया की तरफ देखे बिना बोला, तुम पागल हो क्या? सिया, मैं तुम्हारे सामने ऐसे गुंडों को कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन ये लोग हैं कौन और यहां क्या करने आए हैं? कहीं ये लोग ओम सिंघल के भेजे हुए गुंडे तो नहीं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके बेटे की जमकर धुलाई की थी? तभी दरवाजे पर खड़े बदमाशों में से एक ने सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, फैजल भाई, यही है वो लड़की जिसका नाम सिया है, और ये इसका पति राघव सिंघानिया, मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर। फैजल भाई मुंबई का छोटा सा ड्रग माफिया था, लेकिन उसके सिर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, इसलिए वो किसी से नहीं डरता था, और यही वजह थी कि वो बिना डरे इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर के सामने सीना तान कर खड़ा था, जिसके आगे खड़ा होने से पहले बड़े बड़े ड्रग माफिया सोचते थे। राघव सिंघानिया को अपने सामने देखकर हाथों में बंदूक लिए फैजल राघव के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो आप हैं मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर। वैसे देखने में तो आप कोई फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हैं, कहीं सच में कोई? फैजल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसे धमकाते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया के घर में घुसने की? अभी निकलो यहां से, वरना तुम लोगों का मैं वो हाल करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राघव के मुंह से इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए राघव की तरफ देखा और बोला, अच्छा, कैसा हाल करोगे? जरा हम भी तो देखें तुझमें कितना है दम। फैजल ने जैसे ही राघव को चैलेंज किया, तुरंत राघव ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए फैजल पर हमला करना चाहा। तभी राघव की नजर सामने खड़े रॉकी पर गई, जो उन गुंडों को देखकर डर रहा था। इसीलिए राघव ने अपना हाथ रोक लिया और रॉकी के पास जाकर बोला, बेटा आप डरो मत, राघव जीजू है ना,
सब संभाल लेंगे। फिर राघव ने सिया की तरफ देखा और उससे बोला, सिया तुम रॉकी को लेकर अंदर जाओ और जब तक मैं कहूं बाहर मत आना, समझी? वैसे तो सिया राघव की बात नहीं मानती, लेकिन फिलहाल वो रॉकी को इन सब से दूर ही रखना चाहती थी, इसलिए सिया वहां से जाने को तैयार हो गई। सिया रॉकी का हाथ पकड़कर जैसे ही अंदर जाने लगी तो वो गुंडा फैजल जो राघव के पास खड़ा था वो आगे जाकर सिया के सामने खड़ा हो गया और सिया का रास्ता रोकते हुए बोला, अरे मैडम जी कहाँ चली आप? यहाँ इतने आदमी आपके लिए ही तो आए हैं और आप ही चली जाएंगी तो हम क्या यहाँ बैठकर भजिया तलेंगे? और इतना कहकर वो गुंडा फैजल ठाके मारकर हंसने लगा। उसके हंसते ही वहां खड़े वो सभी बदमाश उसका साथ देते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उस गुंडे को सिया का रास्ता काटते देख राघव को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत सिया के पास जाकर फैजल को एक हाथ से अपनी तरफ खींचा और जोर से धक्का देते हुए दीवार पर दे मारा। जैसे ही फैजल का सिर दीवार पर टकराया वैसे ही उसके साथ खड़े वो सभी आदमी बंदूकें लेकर अंदर घुस गए और सभी ने अपनी अपनी बंदूकें सिया और रॉकी पर तान दी। तभी फैजल, जिसे राघव ने अभी अभी दीवार पर दे मारा था, वो वहां से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को मरोड़ते हुए राघव की तरफ देखकर बोला, मिस्टर राघव, सिंघानिया तुम्हारा ये धक्का तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस धक्के की वजह से तुम अपनी इस पत्नी को खो दो जो तुम्हें अपना पति मानती भी नहीं है। उस मामूली से गुंडे फैजल के मुंह से सिया और अपने रिश्ते के बारे में सुनते ही राघव ने अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्सा करते हुए कहा, हे यू, तुम होते कौन हो मेरे और मेरी सिया के बारे में बोलने वाले? खबरदार, अगर मेरी सिया का नाम अपनी जुबान से लिया तो तुम्हारी जुबान काटकर फेंक दूंगा। तभी फैजल ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो अपनी पत्नी का नाम सुनते ही लाल पीले हो गए। बहुत बड़े आशिक लगते हो अपनी बीवी के। अरे देखो, आशिकी का सबसे बड़ा उदाहरण है राघव सिंघानिया। पता नहीं लोग इसे गैंगस्टर राघव सिंघानिया कैसे बोलते हैं। इसका नाम तो कबीर सिंह होना चाहिए। दीवाना और पागल आशिक राघव सिंघानिया। इतना कहकर फैजल जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ वहां खड़े वो सभी गुंडे राघव पर हंसने लगे। फैजल की बातें सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सिर्फ सिया की जान बचाने के लिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करके खड़ा था। लेकिन फैजल की ये बकवास सुनकर राघव का खून खौल गया और उसने एक जोरदार घूंसा फैजल के मुंह पर दे मारा। राघव का घूंसा पड़ते ही फैजल चिल्लाते हुए बोला, बस राघव सिंघानिया, बहुत हुआ तेरा। अब अगर तू हिला तो तेरी बीवी और तेरे छोटे से साले साहब को उड़ा दिया जाएगा। अब अपने हाथ पैरों को जरा काबू में कर और चल हमारे साथ। क्या राघव फैजल की बात मानकर चुपचाप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा? आखिर कौन थे ये गुंडे जो यहाँ सिया को लेने आए थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।